बहुत अच्छा गुण है, लेकिन किसी मानवीय महान आत्मा को पूजा के स्तर पर लाना, मुझे इसमें कई बार मैं इस चीज को सोचता हूं कि क्या ये सही है क्या, क्योंकि फिर एक अलग प्रकार की मानसिकता जन्म लेती है और फिर हम बस उस मानसिकता का पीछा करते हैं और जो तत्व होता है वो पीछे छूट जाता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब के विचारों को ही परम माने। उनके विचार उनसे बड़े हैं, उनकी कोई भी प्रतिमा उनसे बड़ी, उनके विचारों से बड़ी कभी नहीं हो सकती। बाबा साहब के विचार वो विचार हैं जो प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति को सोचने पर, समझने पर, विचार करने पर आपको मजबूर करते हैं कि हो क्या रहा है। अभी हम समाज में जब उनके विचारों को, तो ये एक बात रही कि हम उनको सीमित नहीं करें। एक और भी बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को फिर सीमित किया जाता है कि वो संविधान निर्माता थे। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, एक बात यहाँ लिखी भी हुई है कि सामाजिक स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता से बहुत बड़ी है, बहुत आगे की चीज है। समाज पहले आया, राजनीति बाद में आई। अभी सारा का सारा फोकस राजनीति पर है कि किस प्रकार किसी महान सामाजिक आत्मा का उपयोग राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जा सके। हमको इस विभेद को भी समझना पड़ेगा। हम समाज को जब देखते हैं और जब अब देखिए आपकी आज की जो स्थितियां हैं उसमें किसी प्रकार के सामाजिक आधिपत्य से लड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप उस महान आत्मा को देखिए जिन्होंने 80 साल पहले इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से लड़ने का बीड़ा उठाया। आप दुनिया के महानतम विद्वान लोगों में शामिल हैं। बाबा साहेब उस समय के महानतम विद्वान लोग, जो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग थे, उनमें शामिल थे। उन व्यक्ति को कितना जोर लगाना पड़ा और कितने हम सफल हुए। ये जो महापुरुषों की जयंतियां हैं, पुण्यतिथियां, ये सब हमको ये सोचने पर एक मौका देती है कि हम जरा सोचे तो सही कि वो जो विचार तब चले थे अब वे विचार कहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा मानना है कि बाबा साहेब के विचारों को अभी लोग आत्मसात नहीं कर पाए हैं और अभी संभावना भी नहीं लग रही है, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन 70, 80, 100 साल का होता है, उसी में वो तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव देख लेता है। लेकिन ये राष्ट्र का जीवन है। राष्ट्र का जीवन हजारों सालों का होता है, कई बार लाखों सालों का होता होगा। तो अभी बहुत सहसावस्था में है बाबा साहब के विचार। मतलब जिस दिन बाबा साहब के विचार पूर्ण पल्लवित हो जाएंगे, पुष्पित हो जाएंगे, वो एक अलग प्रकार का दौर होगा। हम संस्कृति की भाषा में और आज के दौर की भाषा में उसको राम राज्य कहते हैं। बाबा साहेब के विचारों को अगर हमने अंगीकृत कर लिया और उनको अपने विचार में, व्यवहार में ला दिया तो वो बहुत आगे की बात होगी। अभी हम सब लोगों को इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि बातचीत के तौर पर, बहुत ही औपचारिक मुलाकात के तौर पर हम सबको लगता है कि अब तो यार सबके साथ समान बर्ताव हो रहा है, अब तो सब ठीक ठीक है। मैं आपके समाज का व्यक्ति हूं, मुझे पता है कि ये बात नहीं है। अभी कोई व्यक्ति आपको मजबूरन ही सहन कर रहा है या समानता का दर्जा दे रहा है। अभी भी दिलों में नफरतें हैं। अभी भी व्यक्ति एक वर्ग विशेष को उस आत्मिक शुद्धि के साथ अभी नहीं स्वीकार कर रहा है। मेरा उन लोगों से गुजारिश है कि अब दौर बदल गया है। हम सबको मानव होने के नाते मानव का सम्मान करना चाहिए और उसे आत्मिक सम्मान देना चाहिए। बाबा साहेब दुनिया के महानतम मानववादी व्यक्ति हैं। मानवतावाद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको किसी भी और लौकिक और अलौकिक सत्ता की वेदी पर उसकी बलि नहीं दी जा सकती। मनुष्य ही सर्वोच्च है। लेकिन अब जो दौर चल रहा है उसमें मनुष्य को एक साधन बना दिया है। वो रैलियों में जाने का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उनमें एक व्यक्ति एक संख्या बढ़ाता है मात्र।
लेकिन जरा सोचिए किस कार्य के लिए वो रैली हो रही है, और उस रैली में जो लोग चल रहे हैं उनकी जो व्यक्तित्व है, उनका जो आत्मसम्मान है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसका हम कितना सम्मान कर पा रहे हैं। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि व्यक्ति ही प्रधान है, और बाबा साहेब की सारी लड़ाई जो थी वो व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता पर ही केंद्रित थी, कि कैसे समाज में एक बंधुता का वातावरण बन रहा है। मैं इनकार नहीं करता, कानूनी तौर पर बन रहा है, राजनीतिक तौर पर मजबूरन बन रहा है, लेकिन मुद्दा कानूनी और राजनीतिक नहीं है, मुद्दा फिर सामाजिक है कि हम कैसे लोगों को मानव के नाते स्वीकार करें। मैंने मेरे गांव में, मेरे घर पर, मेरी निजी जमीन पर मंदिर स्थापित किया 2017 में, शिव जी का। तो मैंने कहा ठीक है, अब अपने कॉलोनी मंदिर नहीं है। मैं उस समय अलग विचारों को व्यक्ति था, अब अलग विचारों को व्यक्ति हूं। मंदिर स्थापित हो गया, फिर मेरे पड़ोस में दलित कहे जाने वाले, मतलब वो दलित तो किसी भी स्थिति में नहीं है, दलित कैसा इंसान दलित हो ही नहीं सकता है, लेकिन दलित कहे जाने वाले एक परिवार भी रहता है। मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा ये भी आएंगे मंदिर पे, मैं भी या तो ये भी आएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा, या तो सब बराबर में घंटा हिलाएंगे महादेव जी का, पूजा पाठ जो भी वो करेंगे, वरना कोई भी नहीं करेगा। उसके बाद बड़ा एक बहुत अच्छा माहौल मेरे उस लोकेलिटी में, गांव में है, और सब लोग बड़े प्रेम से, और इतना अच्छा लगता है। अब मैं मेरी माँ से फिर पूछता हूँ, काफी मैं मेरी माँ को काफी कहता हूँ कि हाँ अब कोई दिक्कत कि ना बेटा, मैं नहीं होता हूँ तो ये लोग संभाल लेते हैं, और सब बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आ जाते हैं। तो मतलब हम चाहते क्या है, एक बार शुरुआत कर देना तो फिर। लेकिन अब ये झगड़ा एक्चुअली क्या है, घर में है, मेरे भी घर में ये झगड़ा है, मुझे भी तमाम घर में विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुझे हर प्रकार के आडंबर से बहुत नफरत है। क्योंकि जहां आडंबर शुरू होता है व्यक्ति गौण हो जाता है, व्यक्ति एक साधन बन जाता है। और मैं उस विचार का व्यक्ति हूं, मैं बाबा साहब को अपने कर्म में, अपने विचारों में फॉलो करता हूं, तो मैं व्यक्ति को ही प्रधान मानता हूं। तो ये लड़ाई अभी चलेगी, ये लड़ाई अभी सैकड़ों, पता नहीं 200, 300, 500 साल चलेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। एक तरफ भी अब स्वीकारोक्ति आ रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई गले लगा लेगा, हमको नहीं लगाएंगे, लगा भी नहीं सकते। सत्ता अस्थिर होती है, चीजें खिसकती हुई नजर आती है। लेकिन अब दूसरी तरफ ताकत इतनी आ गई है, क्योंकि अब ये लोकतंत्र है, ताकत आ गई है, तो फिर लोग हिलने मिलने लगे हैं। लेकिन फिर एक बदबू सी आती है, लगता है कि लोग हमारा इस्तेमाल वोट के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरीके की सामाजिक अभियान करे की सोशल इंजीनियरिंग। पहले यूपी में एक मामला चला था लंबे समय तक, वो फेल हो गया बाद में। अभी भी कहीं की वो चीज लोग झुकते हैं कि यार इनको साथ ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो सोशल इंजीनियरिंग जो है उसके तौर पर ही झुकते हैं। मतलब मैं उस दिन का इंतजार करता हूं जब लोगों के दिल झुकेंगे अपनाने के लिए। दूसरी तरफ अब लोकतंत्र में ये शक्ति बन चुका है बाबा साहब का आंदोलन जो है, लेकिन यहां पर भी हमको आत्म मंथन करने की जरूरत है। अभी जो मन संचलन कर रहे थे वो था, उन्होंने एक बात कही है कि वो थोड़ा बहुत फासला रह गया, वरना बाबा साहेब भी 29वें बुद्ध का मतलब होता है, मतलब पूर्ण बौद्धिक पुरुष, जिसके तमाम कर्म बुद्धि से, रीजन से, विवेक से संचालित होते हैं। तो बाबा तो बुद्धि ही थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस विचारधारा के लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा बाबा साहेब की जयंती पर, आत्मावलोकन के आधार पर, कि हमको भी उन्मादी नहीं होना चाहिए।
अभी लोग क्या कर रहे हैं कि इस बाबा साहेब के सामाजिक समरसता, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक बंधुता का जो ये आंदोलन है, इसको उकसाते हैं और इसको उन्मादी बनाते हैं। बाबा साहेब कलम के आदमी थे, वो तलवार के आदमी थोड़े थे। तो अगर आप बाबा साहेब को मानते हो तो उन्होंने अपनी कलम से जो लिखा उसको अपने जीवन में अपनाओ। तलवार वलवार उठाने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ हासिल भी नहीं होगा, लेकिन हमें तलवार मतलब उकसाया जाएगा, उससे समाज में क्लेश बढ़ेंगे। बाबा साहेब तो सामाजिक समरसता की बात करते थे, वो तो सामाजिक क्लेश की बात करते ही नहीं थे, तो फिर हम भी वही करने लग गए जो होता आ रहा है। तो ये जो आंदोलन है, इसको बहुत ही सदे हुए तरीके से, बहुत संयमित तरीके से आगे बढ़ाना होगा। अजय मेरे गांव का ही लड़का है, छोटा भाई है मेरा, जो आयोजकों में शामिल है। आज से कुछ दिन पहले इसने मेरे से एक बात कही, भाई मेरे मन में ये चीज है कि मैं चाहता हूं कि अपनी कॉलोनी का नामकरण चूंकि बाबा साहेब के नाम पर है, और ऐसा कोई शहर, बड़ा शहर नहीं जहां बाबा साहेब के नाम पर कॉलोनी नहीं हो, और क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए कि, लेकिन ऐसा लगता है कि हमको एक बाबा साहेब की कॉलोनी में एक मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। मैं इसमें दो प्रकार के विचार रखता हूं। अगर उन्माद के तौर पर उन्मादी लोगों के लिए अगर ये करना है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस प्रकार हम भगवान को घर में रखते हैं तो फिर लगता है कि हम उनकी आदर्शों पर चलें, वो हमें प्रतिदिन याद दिलाता है। तो अगर उस विचार से कि बाबा साहेब हमें दिखें और फिर हम हर बार उनको देख करके सोचें कि बाबा साहेब के विचार ये थे, मुझे भी अपने जीवन में ये विचार ढालने, तो प्रतिमा अवश्य स्थापित होनी चाहिए। वो किसी बाबा साहेब की प्रतिमा या बाबा साहेब ये किसी भी प्रकार के धार्मिक सामाजिक विद्वेष के कारण हो ही नहीं सकते हैं, किसी प्रकार के टकराव के साधन हो ही नहीं सकते हैं। तो मतलब आप लोगों को भी बुद्ध बनना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम बाबा साहेब द्वारा जो दिशा दी गई है उस पर अपनी नाव को बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस बात पर भी आप विचार करें, ये बहुत ही नेक विचार है और इससे समाज को एक दिशा मिलेगी और हमारी कॉलोनी का नामकरण भी सार्थकता प्राप्त करेगा। पुनः आयोजकों से निवेदन रहेगा कि हर साल जब भी बाबा साहेब की 14 अप्रैल को जयंती आती है तो इस प्रकार के आयोजन करें। हमारा आयोजन सफल हो जाएगा यदि हम कोई एक बात में छोटी सी यहाँ आकर के लेकर के चलेंगे। वो ये रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो सोसाइटी है, वो बाबा साहेब को अभी सिर्फ रैलियों के रूप में जान रही है, उनके विचारों से वो भिग नहीं है। और कितने हम में से लोग हैं जिनके घर पर बाबा साहेब की लिखी पुस्तक है। बहुत बड़ा विद्वान हुआ है जर्मनी में हीगल, उन्होंने कहा कि विचार बहुत बड़ी शक्ति, विचार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो बाबा साहेब के जो विचार हैं उनको मूल शक्ति का स्रोत मानते हुए उनको अपने बच्चों को बताएं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें बच्चों को पढ़ाएं। अमूमन हम ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं जिनका कोई हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई औचित्य होता नहीं है, हमें आडंबरवाद ये सब चीज सिखाई थी। ये चीज सिखाएं कि कैसे एक मानवीय गरिमा के साथ आगे जी पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। तो पुनः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाबा साहेब के द्वारा लिखी पुस्तकें अपने घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बाबा साहेब के द्वारा जो दिए गए हैं विचार, उनको समरसता पूर्वक बंधुत्व के साथ बड़े ही विनय भाव से उनको प्रसारित करें। बाबा साहेब को किसी उन्माद का विषय नहीं बनाएं। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। नमस्कार।